कि समय एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए छोटे से छोटा इंसान भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके और आज की कहानी हमारी इसी पर आधारित है। यूनान के एक राजा ने किसी कारणवश अपने वजीर को फांसी की सज़ा सुना दी और फांसी की उस सज़ा का समय रखा शाम 6 बजे। जब ये फांसी की सज़ा उस वजीर को सुनाई गई तब वह वजीर सभा में उपस्थित नहीं था, जिस कारण उसे उस फांसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि राजा ने मुझे फांसी की सज़ा सुना दी है। राजा के आदेश पर कुछ सैनिकों ने उसके घर पर जाकर उसके घर को घेर लिया और जैसे ही सैनिकों ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि घर में तो जश्न का माहौल था। सब जश्न मना रहे थे और बड़ी स्वादिष्ट भोजन की खुशबू वहाँ से आ रही थी। जब सैनिकों ने देखा कि ये सब चल रहा है तो उसी समय उन्होंने भरी सभा में यह बात सुनाई कि राजा ने तुम्हें इस कारण से फांसी की सज़ा सुनाई और आज शाम 6 बजे तक तुमको फांसी पर लटका दिया जाना है। यह बात सुनकर वो बहुत आस पड़ोस के जो लोग थे और उसके दोस्त रिश्तेदार सब बहुत दुखी हुए, लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरे पास शाम तक का समय तो है, कम से कम इसी समय में मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ काफ़ी समय बिता पाऊँगा। राजा का धन्यवाद करते हुए उसने कहा कि चलो मुझे कम से कम शाम 6 बजे तक का तो समय दिया, जिससे मैं अपने दोस्तों के साथ रहकर और ज़्यादा समय रह पाऊँगा। तो यह बात सभी सुनकर आसपास के जो लोग थे वह ये दंग रह गए कि यार ये कैसा व्यक्ति है कि शाम 6 बजे इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा और ये बोल रहा है कि चलो जश्न मनाएं, ऐसा वैसा। तो उस सब उदास हो गए। यह वजीर ने देखा कि चलो सब व्यक्ति यार उदास हो गए, तो उसने सभी व्यक्तियों को मनाया और कहा कि हमारे पास जितना समय, कम से कम उस समय को तो हम अच्छे से गुजारें। तो यह सब दोस्त उसकी बात मानकर उसी समय को अच्छे से गुजारने और जश्न में लग गए। जब यह संदेश सैनिकों ने राजा के पास पहुंचाया कि वहाँ तो ऐसा हाल है, सब लोग वजीर को बता भी दिया है, उसके बाद भी वो जश्न मना रहे हैं और खुशी खुशी से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। राजा उसी समय उस वजीर के घर पर पहुंचे और वजीर के घर पर पहुंचते ही उसने वजीर से कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं कि शाम को 6 बजे तुम्हारी फांसी है और उसके बाद भी तुम जश्न मना रहे हो? तो उसने कहा, राजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम मुझे इतना समय तो दिया कि जिससे मैं अपना जन्मदिन मना सकूं और अपने घर परिवार वालों को साथ भोजन और अन्य थोड़ा समय व्यतीत कर सकूं। तो यह सब बातें सुनकर उसने राजा का धन्यवाद कहा। जैसे ये सब बातें उसने राजा को बताई तो राजा बहुत खुश हुआ और सोचा कि यार देखो, इंसान के पास जितना समय होता है उससे उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। यह बातें सभी सुनकर राजा का दिल बहुत खुश हुआ और उसने उस वजीर की सज़ा को माफ़ कर दिया। धन्यवाद।